दोस्तों आपकी सेवा में हाजिर है ये नया वीडियो। लेकिन इसको देखने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और भी नई नई कंपनियों की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की। ये बताइए, हाँ साथियों, वो सरदार कहाँ बिछड़ गए? साथियों सरदार जी माँ काली के मंदिर पूजा करने गए हैं, उनके आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं? अपने अपने अड्डे पर लग जाए। सम्मेलन में हक नहीं बुझा सकता है कौन? जिस पे हाथ नहीं है खुदा मिटा सकता है कौन? इनका तख्ता पड़ जाए मेरे फरमान से, इनका तख्ता पड़ जाए मेरे फरमान से। कौन ऐसा वीर है जो लड़े बलवान से? नदियां मेरी खौफ से, नदियां मेरी खौफ से, जंगल नदियां मेरी खौफ से पानी का बहना छोड़ दे। शेर मेरी खौफ से जंगल का रहना। जी सरदार जी। आज ये बंदूक, हाँ सरदार जी। और कमर में पिस्टन किस लिए उठाए? किस लिए सरदार जी? अरे हम एक गरीब परिवार का इंसान था। हाँ सरदार जी। हमारी शादी हुई। हाँ सरदार। हम एक परिवार बसाने की कोशिश किया। हाँ सरदार जी। लेकिन धर्मू और धर्मेंद्र प्रताप ने मेरे परिवार को उच्छिन्न कर दिया है। क्या किया सरदार जी बताइए। लेकिन हम उसी दिन ने यही सोचा है कि जब तक धर्म और धर्म प्रताप सिंह का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक ये बंदूक मेरे कंधे से क्यों नहीं सरदार जी? ठीक सरदार जी। लेकिन शेरा, हाँ सरदार जी। कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं? और मुझे धर्मेंद्र प्रताप ने सुनो डाकू बनाया है। हमें ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप ने डाकू बनाया है और उन्हीं के हम लिए अपनी सुनो बंदूक उठाया है। उन्हीं के और उन्हीं के हम लिए सुनियो उन्हें बंदूक उठाया है। लेकिन शेरा, हाँ सरदार जी। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या इसलिए हमारे सर पे किसी का हाथ है। हम ये बंदूक के पहले हम अपने सरदार जी का हुक्म भी लेना चाहिए। क्यों नहीं? हम लोग तैयार हैं सरदार जी का इंतजार कीजिए। सरदार जय हो। लेकिन सरदार ऐसे आते थे तो हम लोगों को
एक ऐसी शिक्षा देते थे कि जैसे कॉलेज में मास्टर एक बच्चे को शिक्षा देता है, लेकिन आज ना जाने आपकी बात कैसी है कि आप मेरे सामने अपने सर को झुका करके बैठ गए हैं। मुझे क्या हो कि मुझसे कोई गलती हो गई सर? सरदार जी, आप लोगों से गलतियां नहीं हुई है। फिर किससे हुई? गलतियां तो ठाकुर दादा से हुई है। एक दिन आपने अपना नाम मुझे बताया है, आपका शुभ नाम श्यामू है। हाँ सरदार जी, आप तो खूब अच्छी तरह आपकी दुनिया उजाड़ने वाले दो दरिंदों का नाम बताया है और आपकी कहानी ठाकुर दादा की कहानी एक ही मिल रही है। मेरे चाचा जी का नाम राम मनोहर था और मेरे पिताजी और मेरे चाचा दो भाई थे। लेकिन साथियों, मेरे पिता का देहांत हो जाने के बाद मेरे चाचा मनोहर ने दौलत के कारण मेरे साथ में क्या किया है। और मेरे पास एक बहन थी। मेरी बहन के साथ में साथियों मेरे चाचा मनोहर ने क्या किया है। और मेरे चाचा के पास में दो लड़के थे। बड़े का नाम रमेश था और छोटे का नाम सुरेश था। आज लेकिन उनमें बात क्या हुई? ये बातें आज हम अपने दिलों में अवश्य बताएंगे। और मेरे चाचा मनोहर ने मुझे डाकू बनाया है। मेरे चाचा मनोहर ने मुझे डाकू बनाया है और हर मेरा बुद्ध ने मुझे दोषी बनाया है। और साथियों, दौलत के कारण मेरे चाचा मनोहर ने इतना बड़ा जुर्म किया। मेरे चाचा के दो लड़के थी, मेरी बहन मेरे चाचा के दो लड़के थी, मेरी बहन साथियों, मेरी बहन को ने आग लगा कर जला दिया। अरे मुझको मार दो, मुझको
मैया। साथियों, मैं अपने गांव का, अपने घर का बहुत भोला भाला लड़का था, लेकिन मेरे चाचा मनोहर ने मेरे साथ में ऐसा किया। मेरी बहन को आग लगा करके जला दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया है। लेकिन श्यामू, गिरोह में तो मैं आपका नाम ले रहा हूं। आइंदा साथियों, श्यामू के नाम से मत पुकारना दोस्त। और अगर मेरे इशारे पे अभी हम चलते हैं, अपने चाचा मनोहर को गोली मारते हैं तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए एक काम करिएगा दोस्त, देखो, एक तो मेरी बात राय अगर आपके समझ में आए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। बोलिए। मैंने कसम खा लिया है कि सरदार जी आपकी चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि जब तक हम धर्म और धर्मन प्रताप का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक तुम कदम नहीं उठाना कि अपने चाचा पे गोली चलाए। मैं वादा करता हूं कि धर्मेंद्र और धर्म को नाश करके हम तुम्हारे चाचा को खुद। श्यामू, आज काली पहाड़ी पे हम तेरी बात को स्वीकार करते हैं। जैसा तो कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन साथियों, देखो वो सामने क्या दिखाई दे रहा है। वो माता, वो तो पहाड़ी दिखा रहा। पहाड़ी के दाहिनी साइड देखो, माता रानी का विशाल मंदिर नजर आ रहा है। आओ हर चलते हैं, माँ के चरणों में मस्तक झुकाएंगे और माँ से यही कहेंगे कि माँ, मेरे भुजा पे सवार होकर मेरे चाचा मनोहर वो चंडाल से मुलाकात अवश्य बहुत जल्द ही कराइए। मेरे साथियों, आओ हम माता रानी के मंदिर चलते हैं। चलिएगा। जय मां भवानी। और प्यासी से सूखा गला अटकी लबों पे जान है। जान है और जो पिलाए पानी मुझे वही मेरा भगवा। साथियों, दोस्त, एक काम करो, जाओ थोड़ा सा जल का व्यवस्था करेगा, बोतल लेकर जाओ। छिट्टा मारो, पहले मुंह पे छिट्टा मारना, पानी मत पिलाना, इसलिए प्यास से सूखा गला है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान मर जाए। अरे पानी पिलाओ। चित नहीं रहना, गोली का निशाना बनाते रहना। पानी पिला दो। शांत हो जाओ बेटी। साथियों, ये मासूम बच्चा मुसीबत का मारा हुआ है। बेटी, कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा? केले दरिंदों ने तुम्हें इतना दुख दिया कि बेचारा प्यास से लबोदम हो रहा है। बोलो। मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। रामनगर के रहने वाले हो? हाँ। और
मेरी माँ का नाम शांति और बाबूजी का नाम हरखू था, लेकिन वहां की ठाकुरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी माँ को जान से मार डाला और मुझे घर से बेघर कर दिए और मेरी बहन मुझसे जुदा हो गई। पीछे तेरे दुख सब दूर हो गए हैं। उन दोनों दरिंदों का नाम क्या है जानते हो? क्या नाम है? उन दरिंदों का नाम धर्मेंद्र ठाकुर प्रताप सिंह और धर्मो नाम उन लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। लेकिन दोस्त एक बात आपसे कहना चाहता हूं। इसने नाम क्या बताया? इसने बताया कि मेरा नाम सोनू है, मेरी माँ का नाम शांति है। मेरा वही जिगरी दोस्त तो नहीं है जो मुझे छोड़ करके चला गया है, मैं उसे छोड़ करके चला है। लेकिन ये बातें अभी से मत बताइएगा बेटे। हाँ सरदार जी, हम तुझे देखकर मेरे दिल में बहुत दया आती है और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं, इसलिए आज हम अपने ही गिरोह का तुम्हें अपना ही सरदार समझते हैं। और साथियों, इस मासूम बच्चे को ले चल करके काली पहाड़ी पे सबसे पहला नंबर नहला धुला कर और कपड़े, 2 डबल रान की बंदूक और गोली का माला। सोनू, इतना ध्यान रख, तेरे दुख सब हट चुके हैं। उन दोनों दरिंदों का नाम दुनिया से जब तक नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। दादा ठाकुर, आज ये सुनो, अपनी मैया के बहते हुए लहू की सौगंध खाता है, जब तक उन दोनों को इस दुनिया से नहीं उठा दूंगा, माँ भवानी की सौगंध कंधे पर से बंदूक नहीं उतारूंगा। वाले, आज हम अपने शरारत को जयकारा बुलवाएंगे। डाकू सोना सिंह की, डाकू सोना सिंह की, डाकू सोना सिंह की। और कहते हैं कि दुनिया से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा और नाम है डाकू सोना सिंह कोहराम मचा दूंगा। इरफान। हाँ बाबू। वो सोनुआ मिला? हाँ भाई, तो नहीं मिला। लौंडिया मिली? लौंडियों नहीं मिली। लौंडिया भी नहीं मिली? वहाँ नहीं मिली, बहुत ढूंढ डाला भाई। लेकिन वो गए तो कहाँ को गए? यही तो हम सोच में पड़े हैं कि ये सब गए तो कहाँ गए। हमें वो लौंडिया चाहिए। हरिया तो कहाँ करी? अगर लौंडिया हमको खाल खींच लूंगा। हरिया तो ढूंढे में लाग हन, अब वो 1.5 फुटऊ का काज नहीं कहा वो ढूंढत हुई। अरे वो धर्मो कहाँ गया रे? वो धर्म उनका चना मवाखी खवाए रहो खाली। बड़े ठाकुर, अरे आज हम आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। अरे खुशखबरी गई धार में, लौंडिया कहाँ? अरे सब कुछ मिलेगा, आप इतना परेशान क्यों हो? हम बताते हैं। और ये कि सुनाऊं तुम्हें आज ताजी खबर।
दिलाए कर, सरला अकेली है घर में, अब ना किसी का है डर। लीजिए मनवा उसे बात मानो, तेरी कहने का मतलब सनुआ की माँ को हमने जान से मार दिया। बड़े ठाकुर, सनुआ हमारी तहस से गांव छोड़कर भाग गया। बड़े ठाकुर, और लौंडिया अकेली घर में है। अरे सरला इस वक्त अपने घर में अकेली है तो धर्मा कहाँ बात तुम्हें जैसे किसी ने कहा है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, क्यों नहीं बड़े ठाकुर? उस लौंडिया का उठाकर मेरे रूम में लेके आओ। आज मेरे दिल की तमन्ना पूरा हो जाए। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? इरफान। हाँ बाबू। मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे कार्य? नहीं, सपना तो अधूरा न रह जाई। सुन लो, आज यही सपने में हम बहुत कुछ देख डारे। क्या देखा? अरे बाबू, अब तुमसे बताओगे तो आप बात मनी हो ना हमार। बाबू, आज सपने में देखा कि हम हूँ तुम हूँ हवाई अड्डे पर से जहाज पर से उड़ रहे। दोनों जने जहाज पर बैठन बढ़िया जहाज लिए उड़ा रहे। अच्छा। और वतने पका देखा कि जहाज में तुम सिगरेट जलायो और वही में आग लाग गई। आग लग गई? आग लाग गई। फिर तो तुम हमसे कहो कि आप का हुए, हम कहें आप का हुए। हाँ। तो हम तुमसे कहें कि मालिक चलो कूदा जाए, यही ठिया से कूद ले, शायद बचिन जाई। अच्छा सोचा। भाई वतने पहन तुम हूँ झांक के देखे हो, हम हूँ झांक के। हाँ। तो बड़े बड़े हमका गड्ढा दिखाने। हाँ, ये गड्ढा में मवाकी भरी रहे। हाँ। और ये गड्ढा में लेटरिंग भरी रहे। बाबू, जब हम तुमसे कहा कूदो, हाँ, तो बाबू तुम धड़ाम से कूद पड़ो। अच्छा, ऊपर से? हाँ। तो फिर ऊपर से जब कूदे तो तुम पहुंचो मवाखी वाले गड्ढा में, फाच से गिरे। हाँ। अब हम तुमका देखा जैसे कि मवाखी के गड्ढा में गयो। हाँ। तैसे हमहू प्लान बनाए के लाओ जोर से हमहू कूदे कि मवाखिन के गड्ढा में हमहू जाई। और हुआ से छलांग लगावत कोशिश तो बहुत की ना। अच्छा। मगर जाए कि हम गिर गए वही लेटरिंग वाले गड्ढा। बाबू फिर का भवा? हाँ। तुम वही मवाखी के गड्ढा से निकरियो। हाँ। हमहू निकरिन। अच्छा। तो फिर हम तुमका देखा कि माँ मवाखी लाग रहे तो हम कहे लाओ चाट ले। अच्छा अच्छा। तुमका हम चाटे लागन मारे मया के। हाँ। जबान लगाए के खूब चाटा। हाँ, ममाखी मीठी होती है ना? मीठ हुआ थे। हाँ। वतने पका देखा बाबू, तुम हमका मैं आई गयो, तुम हमका मैं आई गयो बाबू, हमहू का तुम चाटे लागो। सपने के बाद अरे हम लेटरिन चाटने लगे रे। नहीं, सपना के बाद या का सही में थोड़ा चाहते हो। सपने में? आओ का। अच्छा, इन बातों को छोड़। हाँ। रही लौंडिया की बात। हाँ। अगर लौंडिया नहीं मिली तो हम रड़ुआ का रड़ुआ रह जाएंगे। मैं रड़ुआ रहीन गई हो फिर। है? हाँ। लेकिन लौंडिया मिलेगी। हाँ मिले। है? मिले जरूर है, जो घर में तो मिले। नहीं मिली तो? ना मिली तो फिर सबूर खाए। सबूर की हो भाई? सबर कहते हैं। हाँ वह तो कही थी। लेकिन कहने वालों ने कहा है। क्या कहा है? कि कर सरला नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं मर जाऊंगा रे। हाँ मरे न पहियो, चिंता न करो। हाँ? हाँ? कि जब सरला नहीं मिलेगी, हाँ। फिर मेरी हुई खराबी कि उसे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं।
तेरे आंखों से आंसू? सरला, घबराने की कोई बात नहीं है। और हमने सुना कि तेरा भाई तुझे भी छोड़कर ये गांव छोड़कर भाग गया है। अरे कमीनो, अब क्या है, अब क्या रखा है? सब कुछ तो मेरा लुट गया। अरे तुम लोगों दरिंदों ने मिलकर के मेरे पूरे परिवार को मिटा दिया और मेरी दुनिया उजाड़ दी। सरला, अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारी बात को मानो। इसी वक्त बड़े ठाकुर की हवेली सुनो। कुत्ते कमीने नालायक बेशरम, तुझे मालूम नहीं है अब क्या रखा है? मेरी दुनिया उजाड़ करके, मेरा पूरा घर बर्बाद करके आज तूने मेरे पास फिर आया। चले जाओ, ये तुम्हारा वो देखना नहीं चाहती। जाऊंगा, लेकिन तुझे तेरी झोपड़ी से घसीटते हुए लेकर ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप की हवेली ले जाऊंगा। तेरी औकात नहीं है। अगर अपनी चाल की भलाई चाहते हो तब चले जाओ। आज रामनगर वालों के सामने तुझे घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। देखता हूं तुझे कौन कौन बचाता हराम मजा। ऊंची आवाज में नहीं बोलना और भाग यहाँ से जा चला और बचा के अपनी। भाग यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। और वरना एक ही गोली में मैं पठान हूँ, तेरे ऊपर मार नहीं करूंगा, तेरी शान मारूंगा। चाचा जी सलाम वालेकुम। तैयार हो जाओ। अरे आप क्या करने जा रहे हो? हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। अरे आपको कैसे मारेंगे क्यों ना? मजाक यही तरह का होता है। सैकड़ों मेरा आदेश से सैकड़ों हंटर पड़े। अलगे अलगे हो, पहले अलग हो, अलग हो सारी। ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चाचा जी मुझे माफ कर दो भाई। चाचा जी मुझे माफ कर दो भाई, ऐसी गलती नहीं होगी। जा रहे भाई। इस कन्या के पैर गिरकर माफी मांगिए। चाचा इस कन्या इनके पहले दीदा का पैर छू के माफी मांग लियो। अगर ये हाँ कह दें, माफी दे दें तो तुम्हारा झूठ है। देखो हाँ तुम्हारी मर्जी लगती है क्या है?
देखो मांगूंगा भाई, लेकिन मारिए मत भाई, बहुत लगता है यार। तुम का कहे हो बहन, मजाक की ना है, देखो यहू हमारो मजाक है। इधर आओ। ये कहते हैं कि माछी मारो, माछी। क्या माछी? माछी मार कर खाएगा? माफी 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 मार कर कहते हैं। मारती तू यार, मांगता तू ज्यादा करे हो तो मंगबो न कर। मांग रहा हूँ भाई, मांग रहा हूँ। बहन कह के माफी मांगे, गोरल पर गिर करके, गोल पकड़ के मांग लिया भैया। देखो इधर आओ। आपको तो आप मैं सैकड़ों बार पैर पकड़ के माफी मांग सकता हूँ, इस लौंडिया से नहीं मांगूंगा भाई। मांगूंगा भाई, मांग लूंगा। इधर आओ। बहना जी मुझे माफ कर दो। कमीने, बहना जी मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कमीने, माफ करने लायक नहीं था, लेकिन तुझे माफ किया। ठीक है, ठीक चल रहा है भाई। अरे बेटी तुम कौन हो, कौन तुम्हारा सब कुछ ही बताऊंगी। बताइए बेटी। केसरला मेरा नाम है, नैनपुर में था। सरला मेरा नाम है, नैनपुर और सोनू मेरा भाई है, जो भागी चला मुझे। चाचा जान, मेरा बेटी नाम घबराइए नहीं, तुम हमारे साथ चले, मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा बेटी बनाकर मदद करता रहूंगा। और हमारे कोई बाल बच्चे कोई है नहीं, एक निवाला खाना भी चाची जान, मुझे मिलेगा। मैं आपके साथ चलूंगी और आपकी सेवा करूंगी। बहुत अच्छा। वैसे ही मेरे पास कोई नहीं है, न मेरे माँ है, न मेरा भाई है, न मेरे बापूजी हैं। मैं हूँ बेटी तुम्हारा
बापू, आज के बाद तुम्हें हमारे पिता समाने, मैं आपकी सेवा करूंगी। खुश रहो बेटा। आबाद रहो। हाँ चाची जान, आइए बेटा मेरे साथ। चलो। आइए।